हेलो एंड वेलकम बैक टू 10 वर्ड्स डेली सीरीज़। ये सीरीज़ इसलिए है कि आप डेली 10 नए वर्ड सीखें और इसको बहुत आसानी से याद कर पाए, इसलिए मैं इस तरीके से वर्ड बताता हूँ कि जो बहुत अच्छे से याद हो जाए और आपको बहुत कम टाइम लगे। तो ये वीडियो एंडिंग तक देखिए। एंड में मैं आपको एक ऐसा फ़ोटो दूंगा, एक ऐसी इमेज, एक ऐसा इन्फोग्राफिक्स दूंगा जो देख के आप पूरे 10 के 10 वर्ड्स कुछ मिनट्स में याद कर सकते हो। 2 से 3 मिनट्स में एक बार पढ़ने में सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स टू एंड कम्प्लीटली। टू एंड कम्प्लीटली एबॉलिश का मीनिंग होता है टू एंड कम्प्लीटली। जैसे आप ये ब्रिक देखते हो तो पूरा घर ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ दिया, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया, पूरी तरीके से एंड कर दिया, मतलब क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। आई डिसाइड टू एबॉलिश माई एक्सक्यूजेस बट दे स्टिल एग्जिस्ट। मतलब आपने डिसाइड किया कि कल से मैं बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। एक्सक्यूज़ देना जो है वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तो क्या कर दूंगा, आप क्या करोगे, एबॉलिश कर दोगे। दूसरा वर्ड है ब्रुस्क। ब्रुस्क का मतलब होता है रूड और एब्रप्ट। ब्रुस्क का मतलब है रूड और एब्रप्ट। तो इसका मतलब कोई ऐसा एक आधा आदमी इमेजिन करो जो आप पे हमेशा चिड़चिड़ करता है। वो आपका बॉस हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई एक आधा दोस्त हो सकता है जिसका माथा हमेशा गर्म ही रहता है। तो वो कैसा होता है, ब्रुस्क होता है। ब्रुस्क होता है मतलब एकदम रूड होता है। अ टीचर बिकम ब्रुस्क व्हेन आई सेड नो स्टडी टुडे। तो अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो टीचर को गुस्सा तो आएगा ही, वो रूड होंगे ही। नो स्टडी टुडे अगर आप ऐसा बोलोगे तो टीचर कैसे हो जाएंगे, ब्रुस्क। टीचर का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, ब्रुस्क। ब्रुस्क मतलब एकदम जोर से चीखना, चिल्लाना, एकदम रूड तरीके से बात करना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद तीसरा वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है टू एग्री, मतलब मिली भगत है। कॉन्कर का मतलब होता है टू एग्री। कॉन्कर इस तरीके, करंट एग्रीमेंट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कॉन्कर का मतलब होता है ये देखो, हाथ मिला लिया, मतलब कॉन्कर कर लिया, मतलब क्या कर लिया है उसको। वो कॉन्कर मतलब जीतना, वो अलग बात है। ये कॉन्कर का मतलब होता है टू एग्री। टू एग्री मीन्स एक एग्रीमेंट बनना, हाथ मिला लेना, साथ हो जाना। ऑल एस्पिरेंट्स कॉन्कर दैट पजल्स आर स्केरी। मतलब सब लोगों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि सब लोगों को ऐसा लगता है, सब लोग ये चीज़ पे एग्री करेंगे कि पजल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केरी होते हैं। देखो इस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, स्केरी। तो कॉन्कर का मतलब होता है क्या है, एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट। डेटेरेंट का मीनिंग होता है समथिंग दैट डिस्करेजेस। डेटेरेंट मीन्स समथिंग दैट डिस्करेजेस। देखो ये कलर से भी आप इसको थोड़ा याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। डेटेरेंट मीन्स समथिंग दैट डिस्करेजेस। ये साइन से भी आप उसको याद कर सकते हो कि साइन क्या है, स्टॉप का है, मतलब क्या करता है, डेटेरेंट है। कैसा है, डेटेरेंट है जो रुकने को बोलता है। रुकने को बोलता है मतलब क्या करता है, डिस्करेज। Deterrent means stop you from doing. Deterrent means stop you from doing something. Negative marking is a strong deterrent for guessing. मतलब तुक्केबाजी के लिए deterrent क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। मतलब नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप तुक्केबाजी में क्या होते हो, डिस्करेज हो जाते हो। मतलब आप तुक्केबाजी नहीं करते हो, तुक्केबाजी करने से बचते हो। इसका मतलब क्या हो सकता है, डिस्करेज होते हो आप। इसका मतलब इससे आप याद रख सकते हो डेटेरेंट। डेटेरेंट से इसका मतलब आप तुक्के मारने से बचते हो, डिस्करेज होते हो। तो ये बहुत आसान तरीके है ये वर्ड याद रखने के लिए। दूसरा वर्ड है एग्जासबेट। एग्जासबेट टू मीन्स टू मेक वर्स, मतलब और बुरी करना। ये देखो ये कैसा ग्राफ, कैसा क्या हो रहा है, इसका डाउनफॉल हो रहा है। तो एक्स्ट्रा बैड मतलब मोर वर्स, मतलब जो पहले है उससे भी और ख़राब हो जाना। ओवर थिंकिंग एग्जाजबेट माई एग्ज़ाम स्ट्रेस। तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो क्या करती है, एग्जाजबेट करती है, मतलब और बुरा। जो पहले ही बुरा है, एग्ज़ाम आ रही है तो जो पहले ही बुरा है उसको और बुरा करेंगी। तो इस तरीके से आप ये वर्ड को याद रख सकते हो। ये पिक्चर आप देखोगे तो आपको ये वर्ड याद रखने में बहुत हेल्प होंगी। उसके बाद है फैथम। फैथम मीन्स टू अंडरस्टैंड डीपली। फैथम मीन्स टू अंडरस्टैंड डीपली। देखो ये समुद्र का फोटो है, तो इसका समुद्र कैसा होता है, डीप होता है, एकदम डीप होता है। इससे आप इसको याद कर सकते हो, डीप लाइक ओशन। फैथम मीन्स डीप लाइक ओशन। आई कांट फैथम हाउ टॉपर्स सॉल्व इन सेकंड। मतलब आप आई कांट फैथम मतलब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हो कि टॉपर्स कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और तुरंत सॉल्व करते हैं। फैथम मीन्स समझ नहीं पाना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। नहीं सॉरी, ये मेरी गलती हो गई। फैथम मीन्स टू अंडरस्टैंड डीपली। टू अंडरस्टैंड डीपली, ये थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। फैथम का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड डीपली। टू अंडरस्टैंड मतलब ऐसा सोचना एक आधी चीज़ को कि पूरे डिटेल में,
मतलब अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको इतना डिटेल समझते हो, आपको उसके बारे में इतनी छोटी से छोटी चीज़ पता होती है, तो आप इस तरीके से वो इसको याद कर सकते हो। उसके बाद एक वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स सोशल और फ्रेंडली। ग्रेगेरियस मीन्स सोशल और फ्रेंडली। ग्रेगेरियस मीन्स सोशल और फ्रेंडली। ग्रुप लव्स बीइंग इन अ ग्रुप, मतलब जिसको सोशलाइज करना पसंद है, तो बहुत सारे लोगों मतलब ग्रुप में रहना पसंद है। माई फ्रेंड इज़ सो ग्रेगेरियस ही मेक्स फ्रेंड्स इवन इन द एग्ज़ाम हॉल, मतलब एक आधा ऐसा दोस्त होता है जो कहीं भी जाए तो उसके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो ऐसा फ्रेंड कैसा होता है, ग्रेगेरियस। तीसरा होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स बेस्ड ऑन अजम्पशन, मतलब सच्चाई से दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं होता। हाइपोथेटिकल सिनेरियो बोलते हैं जैसे कि जो बेस्ड ऑन अजम्पशन है, जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है, तो जो बस आप गेस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है। हाइपो सपोज, इससे आप इसको याद कर सकते हो। आई विल स्टार्ट टुमारो, मतलब मैं कल करूँगा। ये कैसा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब आप सोच रहे हो बस कि हो जाएगा ऐसा। माई आई विल स्टार्ट टुमारो प्लान इज़ प्योरली हाइपोथेटिकल, मतलब उसका कुछ सच्चा नहीं है। देखो कुछ सच्चा नहीं है, मतलब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा है वो। हाइपोथेटिकल मीन्स बेस्ड ऑन अजम्पशन, देखते होगा होता कि नहीं होता है। इसके बाद है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन, एग्जाम आने वाले। इमिनेंट मीन्स क्या है, अबाउट टू हैपन। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ भी क्या बुरा होगा, ये कैसा है, इमिनेंट है, मतलब होना ही है, अबाउट टू हैपन, या फिर तुरंत होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो आने इन अ मिनट, हैपनिंग वेरी सून। इन अ मिनट, एकदम जल्दी होने वाला है, ऐसा। एग्जाम इज इमिनेंट एंड सिलेबस इज स्टिल पेंडिंग, मतलब एग्जाम इज इमिनेंट, मतलब एग्जाम बहुत जल्दी आए, एग्जाम आ ही रही है और आपका सिलेबस कैसा है, पेंडिंग है। तो इमिनेंट को इस तरीके से याद किया जा सकता है। तो और तीसरा 10th जो कि आखिरी वर्ड है वो है जक्सट्रापोज। जक्सट्रापोज मीन्स प्लेस साइड बाय साइड टू कंपेयर। जक्सट्रापोज मीन्स प्लेस साइड बाय साइड टू कंपेयर, मतलब देखो आपके और आपके क्लास के टॉपर के मार्क्स दोनों एक तराजू में रखे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से आप कर सकते हो जक्सट्रापोज। जैसे आपके पिताजी है, वो पड़ोस वाले को लड़का को देखते हो कि देख उसको कैसे मार्क्स आए और आपको कैसे आए, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो जक्सट्रापोज। शर्मा जी के बेटे ने 100 में से 80 मार्क लाए, तो तुम्हारे 60 ही बन रहे हैं। ये तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो जक्सट्रापोज, तो आई जक्सट्रापोज माई मार्क्स विद टॉपर एंड रिग्रेट लाइफ ऑफ इंस्टेंटली। वाह, ये तो साला होना ही था। मतलब अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप उसको कंपेयर करते हो टॉपर्स के साथ, तो आपको तुरंत जो है वो रिग्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो जक्सट्रापोज। तो इसके बाद ये एक सिंपल एक ही इन्फोग्राफिक है जिससे आप सारे वर्ड्स को याद कर सकते हो। इसका आप लगे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसमें ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये भी लिखा हुआ है। एक और ट्रिक और इमेज दिया हुआ है जिससे आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। हार्डली आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे ये सब करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये डेली PDF शेयर करता हूँ। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए बैंकिंग प्रिपरेशन के रिलेटेड तो आप वहाँ पूछ सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ मैं इंग्लिश के वोकैब के लिए एक बुक यूज़ करता हूँ जो कि वोकैब प्रोडोजी, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप चाहो तो उसको वहाँ से लिंक पे क्लिक करके भी ऑर्डर कर सकते हो। वो बुक पढ़ने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये था आज के 10 वर्ड्स। बने रहिए आप। ये चीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जहाँ एक 10-15 वर्ड पढ़ने के लिए और याद करने के लिए घंटे के घंटे लगते हैं। ऐसी चीज़ें आप 8 से 10 मिनट में डेली 5 से 10 मिनट में डेली अगर रहोगे तो याद आपको जल्दी हो जाएंगी। ये वर्ड्स रिपीट भी होंगे, तो इससे आपकी वोकेबुलरी बूस्ट होने में बहुत हेल्प होंगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ये थे आज के 10 वर्ड्स। ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गालियाँ ना दो तो बहुत अच्छा होगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे तो कोई देता नहीं है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी किसी के कुछ बोलने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं किसी को भी। तो आपके जो भी पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ऐसी जो भी चीज़ें होंगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी रुकते हैं। एंड हैव अ वेरी गुड डे, गुड नाइट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।